जिसका सबको था इंतजार, जिसके लिए सबका दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, वो घड़ी भी आ गई है और वो समय में निकल के सामने आ गई है जब आईपीएल का 2026 के लिए मिनी ऑक्शन होने वाला है। और साथ ही में सिर्फ मिनी ऑक्शन पे अपडेट नहीं आई है, रिपोर्ट्स आई हैं रिटेंशन लिस्ट के बारे में भी। कब तक आपको रिटेंशन लिस्ट देखने को मिल जाएगी, कब होने वाला है आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन, और साथ ही में किस किस टीम ने किन किन प्लेयर्स पे कहीं ना कहीं अभी से ही रिपोर्टेडली शुरू कर दिया है कि भाई 2026 में हम इनको निकाल रहे हैं, हमें नई लॉट चाहिए प्लेयर्स की, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो बहुत सारी अपडेट है, वीडियो अंत तक देखना है आपको, क्योंकि अगर आपको सारी अपडेट जाननी है तो आपको एक एक करके ही सब कुछ हम बताएंगे, है ना। ऐसे में जुड़ जाइए, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि अगले साल का जो आईपीएल होने वाला है वो और ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, और इस साल का जो ऑक्शन होने वाला है वो भी बहुत तगड़ा होने वाला है। होगा तो मिनी ऑक्शन, पर फील देगा आपको मेगा ऑक्शन वाला। तो आइए शुरू करते हैं, जहां हम आपको एक एक करके सारे पहलुओं पे बात कर कर एक एक करके सारी अपडेट्स बताने वाले हैं। न्यूज नेशन स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष, और आईपीएल 2026 की रिटेंशन और ऑक्शन डेट्स आ चुकी हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये माना जा रहा है कि जो रिटेंशन डेट्स आई हैं, यानी रिटेंशन डेट्स क्या होती है पहले आपको वो समझा दें। जितनी भी टीम्स हैं आईपीएल की, 10 की 10 टीम्स, वो किन किन प्लेयर को रिटेन कर रही हैं और किन किन प्लेयर्स को वो छोड़ने वाली हैं, उसके लिए उन्हें एक पूल तैयार करना पड़ता है। यानी आपको जिन जिन प्लेयर्स को रखना है आप उसकी लिस्ट अलग बनाओगे, और जिन जिन प्लेयर्स को बाहर करना है उसकी लिस्ट अलग बनाओगे। ऐसे में जो प्लेयर्स बाहर हो रहे हैं वो जाते हैं फिर ऑक्शन टेबल पे, है ऑक्शन टेबल पे जाके फिर उनको लेकर ट्रेडिंग होती है। तो 15 नवंबर वो डेट बताया जा रहा है रिपोर्ट्स के अनुसार, जब सारी टीम्स को अपने अपने तरफ से जो भी आपके पास रिटेंशन की लिस्ट है वो सबमिट कर देनी है। 15 नवंबर तक आपको सबमिट कर देना है, और 15 नवंबर तक आपको भी पता चल जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं 15 नवंबर नहीं, जैसे अभी रिपोर्ट्स आने लगी है ना, 15 नवंबर तक तो बातें क्लियर हो जाने वाली है कि कौन सी टीम किसको रखने वाली है और कौन सी टीम किसे नहीं रखने वाली है ना। तो 15 नवंबर के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि उस दिन तो मतलब एकदम से विस्फोट होने वाला है, खबरों का तांता लग जाएगा। साथ ही में आप जिस चीज के लिए एक्साइटेड हैं वो भी हम आपको बताते हैं कि आईपीएल के ऑक्शन के डेट्स को भी लेकर बातें आ रही हैं। दिसंबर के महीने में ऑक्शन हो सकता है 13 से 15 दिसंबर के बीच में, और ऐसे में आप सब तैयार हो जाइए धमाकेदार मिनी ऑक्शन के लिए। अब धमाकेदार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि पिछले साल कुछ ऐसा बीता है आईपीएल जहां ना जाने कितनी सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हुई हैं। सबसे पहला आरसीबी ट्रॉफी उठाती है, जो कि अभी तक 17 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। सीएसके बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश करती है, जो अभी तक पूरे 17 साल के इतिहास में नहीं हुआ था। पूरे के पूरे आईपीएल में डोमिनेट करके जाती है पंजाब किंग्स, जो कि अभी तक आपको देखने को नहीं मिला था। पंजाब किंग्स फाइनल खेलती है और ना जाने क्या 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 हर दिन कुछ नया अपडेट आता था, हर दिन नई रिपोर्ट आती थी, और आईपीएल 2025 एक बैंगर साबित हुआ है। हर कोई इस आईपीएल से अब अगले आईपीएल को लेकर बातें करने शुरू कर चुका है, ठीक है। तो ऐसे में ऑक्शंस में आपको पता चल ही जाएगा कि कौन सी टीम किसको रिटेन कर रही है, नहीं कर रही है, किसके पीछे जा रही है, किसको खरीदने वाली है। तो 13 से 15 दिसंबर रहने वाली है वो डेट, फिक्स डेट रहने वाली है। अब आपको बताते हैं कि और रिपोर्ट्स क्या निकल के आई हैं। रिपोर्टेडली ये भी बताया जा रहा है कि जैसे पिछले 2 साल के ऑक्शंस को ओवरसीज कंडक्ट कराया गया था, जैसे आपको याद होगा कि 2023 वाला जो ऑक्शन था वो दुबई में कंडक्ट करवाया गया था, और 2024 वाला जो था वो जेदा सऊदी अरेबिया में कंडक्ट करवाया गया था। तो ऐसे में जो रिपोर्ट्स निकल के सामने आ रही हैं कि अभी भी ये बातें चल रही हैं कि जो भी होने वाला है हमारा इस साल का ऑक्शन वो इंडिया में होगा, वो बाहर नहीं होने वाला है। रिपोर्टेडली यही बातें आ रही हैं अभी। साथ ही साथ आपको बताते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे दिलचस्प पहलू पे, जिसके बारे में आप सब जानना चाहते थे। 3-4 टीम्स निकल के सामने आई हैं, जिसमें से एक नाम आपका दिख रहा है किसका, चेन्नई सुपर किंग्स का। एक नाम दिख रहा है किसका, राजस्थान रॉयल्स का। आपको पता है कि ये दोनों टीम्स पिछले साल बॉटम ऑफ द टेबल पे फिनिश करती हैं, और इन दोनों ने एक प्लेयर्स के पूल को तैयार किया है ना। जो पूल है उसमें उन्होंने कई सारे प्लेयर्स रखे हैं। आपको बता दें कि अगर इन सारे प्लेयर्स को ये रिलीज कर देते हैं, जो कि रिपोर्ट्स के अनुसार अभी बाहर निकल के आ रही है बात, तो बस हो गया फिर चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऑलमोस्ट 25 करोड़ का पर्स खाली। कौन कौन से प्लेयर है वो आइए आपको बताते हैं। लाइकली रिलीज लिस्ट जो है
सीएसके की, वो कुछ इस तरीके से दिख रही है कि आपको दीपक हुड्डा, विजय शंकर, राहुल त्रिपाठी, सैम करन, डेवॉन कॉनवे, ये सारे प्लेयर्स बाहर जाते दिखने वाले हैं। और आपको पता है कि अश्विन ने ऑलरेडी आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली है, तो इनके पास 9.5+ करोड़ का पर्स खाली हो चुका है। और ये जितने सारे प्लेयर्स आपको दिख रहे हैं, अगर ये भी रिलीज हो जाते हैं तो लगभग 25 करोड़ का पर्स खाली हो जाएगा। साथ ही में अगर बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो ये अब पूरे तरीके से तय हो चुका है ऑलमोस्ट कि संजू सैमसन इन्हें छोड़ने वाले हैं, संजू सैमसन इस टीम से जाने वाले हैं। साथ ही में वनिंदु हसरंगा और महेश तीक्षणा, ये दोनों भी हो सकता है कि टीम इनको अलविदा कह दे। अब बात करते हैं एक और बड़ी फ्रेंचाइजी की, कोलकाता नाइट राइडर्स की, जिन्होंने एक प्लेयर पे ही 23.75 करोड़ खर्च किया था। जी हाँ, हम बात करें इस वक्त वेंकटेश अय्यर की, जो कि 3rd मोस्ट एक्सपेंसिव बाई थे पिछले ऑक्शन के। और ऐसे में बातें यही चल रही हैं कि शायद कोलकाता नाइट राइडर्स भी वेंकटेश अय्यर को बाहर कर देगी और उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट लेके आएगी। तो ये थी आईपीएल से जुड़े वो तमाम अपडेट्स जो हम आपके साथ जुड़े थे लेकर, जहां आपको A to Z सारी बातों से हमें रूबरू करवाना था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद पड़ा हो और आपको इससे बहुत कुछ क्लैरिटी मिल गई हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। शुक्रिया।